गुजरात के वडोदरा का ऐतिहासिक बैप्स श्री स्वामीनारायण मंदिर अटलादरा अपने 81वें पाटोत्सव के अवसर पर भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक उल्लास से सराबोर नजर आया। वडोदरा के अटलादरा बैप्स श्री स्वामीनारायण मंदिर का 81वां पाटोत्सव भव्य और दिव्य वातावरण में संपन्न हुआ। करीब 81 वर्षों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा ये मंदिर बैप्स संस्था की शुरुआती और ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है। मंदिर निर्माण में विश्व वंदनीय प्रमुख स्वामी महाराज द्वारा की गई सेवाओं की स्मृतियां आज भी इस पावन धाम से जुड़ी हुई है। पाटोत्सव के अवसर पर घनश्याम चरण स्वामी और संतों ने भगवान का पंचद्रव्य से अभिषेक किया, नवीन वेशभूषा धारण कराई और अन्नकूट का भोग अर्पित किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भी इस वैदिक महापूजा में हिस्सा लिया। मुख्य सभा में घनश्याम चरण स्वामी ने मंदिरों के आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व पर प्रकाश डाला। पूरे आयोजन के दौरान भक्ति, श्रद्धा और उत्साह का अद्भुत संगम देखने मिला। जय स्वामीनारायण। आज BAPS श्री स्वामीनारायण मंदिर अटलादरा वडोदरानो 81मो पाटोत्सव है। भगवान श्री स्वामीनारायणे आ भूमि ने 250 वर्ष पहला पावन करी एज प्रासादिक स्थान पर BAPS संस्थाना स्थापक ब्रह्मस्वरूप शास्त्रीजी महाराजे 81 वर्ष पूर्वे आ भव्य मंदिर की प्रतिष्ठा करी, जेना पायामा અને નિર્માણ સમયે નાનકડા એવા નારાયણ સ્વરૂપ દાસ એટલે કે બ્રહ્મ સ્વરૂપ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે પણ અપાર સેવા કરી છે। છેલ્લા 8 દાયકાથી આ મંદિર ન કેવળ વડોદરા શહેર અને ગ્રામ્યના હરિભક્તો પરંતુ સમગ્ર વિશ્વના હરિભક્તો માટે આસ્થાનું કેન્દ્ર બની રહ્યું છે, બધાના ભક્તિભાવ પૂર્ણ કરી રહ્યું છે। આજે સમગ્ર દિવસ દરમિયાન અનેક ભક્તિસભર કાર્યક્રમો સંપન્ન થયા છે। વહેલી સવારે અત્યારે 7:30 થી 8:30 દરમિયાન ઠાકોરજીની વૈદિક પૂજન બાદ અત્યારે પંચદ્રવ્યથી ઠાકોરજીનો અભિષેક થઈ રહ્યો છે અને ત્યારબાદ મોટી સંખ્યાની અંદર હરિભક્તો બધા મહાપૂજામાં જોડાશે। ઠાકોરજીને નૂતન વસ્ત્ર અલંકાર ધારણ કરીને અન્નકૂટ પણ ધરાવવામાં આવશે અને ત્યારબાદની સભામાં સંસ્થાના વરિષ્ઠ સંત એવા ઘનશ્યામચરણ સ્વામીનો પણ આપણને લાભ પ્રાપ્ત થવાનો છે। આ રીતે સમગ્ર દિવસ દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં હરિભક્તો લાભ લેશે। જય સ્વામિનારાયણ। गुजरात के वडोदरा से एक चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां नौकरी के लिए घर से निकला एक युवक देर रात तक घर वापस नहीं लौटा और फिर आई युवक के मौत की खबर। वडोदरा के अमित नगर सर्कल पर पेट्रोल पंप निकट से एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। इस मृतक युवक की पहचान कारेली बाग के आनंद नगर निवासी युवक के रूप में हुई है, जो सुबह नौकरी के लिए घर से निकला था लेकिन रात तक वापस नहीं लौटा। परिजनों ने दोस्तों और रिश्तेदारों के यहाँ उसकी तलाशी की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। घटना की सूचना मिलते ही हरनी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस दुर्घटना, आत्महत्या और अन्य सभी संभावित कारणों को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। મને રાતે મેં એને જોવા નીકળી ને સવારે 8:30નો ગયો હતો, તો આવ્યો નહીં। તો મેં ફોન કર્યો ને તો 11:30 વાત થઈ અને 3 વાગે વાત થઈ કે મેં કામ પર છું। પછી 7-8 વાગ્યા, પછી 9 વાગ્યા રાતના, પછી 10:30 મેં નીકળી જોવા। તો આ છોકરાઓ બધા બેઠા હતા, એમને પૂછ્યું તો કે અમને નહીં ખબર કે અત્યારે કે। તો પછી મેં થોડી વાત કરીને પાછી ગતી રહી। પછી પાછી 11 વાગે આવી। મેં 11 વાગે આવી તો મેં એને કીધું કે હજી તરીકે ફોન બી નહીં ઉઠાવતો। મેં કીધું તમને તમારા લોકોનો ફોન ઉઠાવે છે? તો કે એ લોકો કહે છે કે મારો બી ફોન નહીં ઉઠાવતો કે। પછી પાછી ત્રીજી વખત આવી ને તો પછી પેલા કાર્તિકે મને કીધું કે પેલા ડિક્કીભાઈએ કીધું છે કે ફોન નહીં ઉઠાવતો કઈ છે કે। તો પછી કે અમે લોકો ગોતવા જઈએ છીએ કે એને કે અમારો બી ફોન નહીં ઉઠાવતો, તે નોકરી કરે છે ત્યાં ગાડીથી ફોન આવ્યો કે ફોન નહીં ઉઠાવતો। તો પછી એ લોકો ગોતવા ગયા, પછી અહીં આવ્યા અને અહીં તો મેં જિંદગીમાં પહેલી વખત આવી છું। પછી મને કીધું કે ત્યાં ગાડી बेहोश जेવો પડ્યો છે કે તમે ચાલો, તો મેં જોડે ગાડી आई में। खेल सिर्फ जीतने का नहीं बल्कि आत्मविश्वास और अनुशासन का भी नाम है। इसी संदेश के साथ गुजरात के वडोदरा की नवरचना विद्यानी विद्यालय में आयोजित CBSE क्लस्टर 13 खो-खो टूर्नामेंट का सफल समापन हुआ। गुजरात के वडोदरा में अग्रणी शिक्षण संस्थान नवरचना विद्यानी विद्यालय में 3 दिवसीय CBSE क्लस्टर 13 खो-खो गर्ल्स टूर्नामेंट 2026 का सफल समापन हुआ। 17 से 19 जुलाई तक आयोजित इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 वर्ग के मुकाबले खेले गए। राज्य के विभिन्न जिलों से आई 21 स्कूलों की 35 से अधिक टीमों ने खेल भावना, अनुशासन और शानदार प्रदर्शन का यहाँ परिचय दिया।
इस टूर्नामेंट के समापन समारोह में वडोदरा महानगर पालिका के म्यूनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू उपस्थित रहे। इस मौके पर जिला खो खो एसोसिएशन के पदाधिकारी, खेल जगत के प्रतिनिधि और सीबीएसई अधिकारियों की भी मौजूदगी रही। प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्राओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाना, आत्मविश्वास, लीडरशिप क्वालिटी और टीम भावना का विकास करना था। सभी विजेता टीमों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। કે આજે નવરત્ના વિદ્યાની વિદ્યાલયમાં CBSE ક્લસ્ટર 13 ખોખો ગર્લ્સની રમતની શરૂઆત થઈ છે। 21 સ્કૂલોમાંથી 35 ટીમો આવેલી છે અને ખોખો જેવી રમત જે આપણી એક બહુ ટ્રેડિશનલ રમત છે અને તે બી ખાસ કરીને છોકરીઓ માટેની જે ટુર્નામેન્ટ છે એ નવરત્ના વિદ્યાની વિદ્યાલયમાં થાય છે, વડોદરામાં થાય છે। આપણા સૌ માટે ગર્વની વાત છે। આજે આપણા આદરણીય મ્યુનિસિપલ કમિશનર મહેશ બાબુ સાહેબે બી ખૂબ અને વધાવી છે ગેમ અને બધી ટીમની દીકરીઓમાં, સ્પોર્ટ્સ ગર્લ્સમાં ખૂબ જ ઉત્સાહનો એક માહોલ ઊભો થયો છે। બહુ સરસ રીતે આ ગેમ્સ થશે અને ખોખો જેવી રમતને બી એક વધારે પ્રોત્સાહન મળે, છોકરીઓને રમતમાં વધારે પ્રોત્સાહન મળે એ માટેનો આ પ્રયાસ ખૂબ જ અગત્યનો છે અને તે વિદ્યાનીમાં થઈ રહ્યો છે એ મારા માટે ખૂબ આનંદ અને ગર્વની વાત છે। આજે અહીંયા નવરત્ના વિદ્યાની સ્કૂલની આંગણમાં ક્લસ્ટર 13 ગર્લ્સ ટુર્નામેન્ટ, ખાસ કરીને અંડર 14, અંડર 16, અંડર 19નું ગર્લ્સ ટુર્નામેન્ટની આયોજન કરવામાં આવી રહ્યા છે। નવરત્ના સ્કૂલ છે આખા ગુજરાતમાં ક્લસ્ટર 13ના ખોખો ટુર્નામેન્ટ ગર્લ્સ માટે ખાસ કરીને અહીંયા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। બહુ આનંદની વાત છે કે આવા એક ટ્રેડિશનલ ગેમ છે, ભારતના ટ્રેડિશનલ ગેમ છે ખોખોનું પણ એક રાષ્ટ્રીય ધરતી કામ અત્યારે અહીંયા સુધી પહોંચી ગયું છે। સૌપ્રથમ હું નવરત્ના સ્કૂલ અને CBSEને અભિનંદન પાઠવીશ કે આપણા સ્પેશિયલી દીકરીઓ માટે આ ક્લસ્ટરનું ગેમ્સ અહીંયા વડોદરામાં આયોજન કરવામાં આવી રહ્યા છે। આ વરસાદની માહોલમાં ઇનોગ્રલ સેરેમની સાથે સાથે આખા ગુજરાતમાંથી લગભગ 35 સ્કૂલ્સ અહીંયા વડોદરા આવી પહોંચ્યું છે। જે રીતનું પહેલાં પણ બાસ્કેટબોલ ટુર્નામેન્ટ, ફૂટબોલ ટુર્નામેન્ટ, ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ CBSE ક્લસ્ટર્સ અહીંયા થાય છે। અહીંયા એક બહુ સારું અવસર છે અને બાળકો માટે એક્સપોઝર માટે સૌથી પહેલાં બાળકોનું એક એક્સપોઝર સાથે સાથે ટીમ ગેમ્સ કેવી રીતે રમવું, એટલે ટીમ સ્પોર્ટ્સમેન સ્પિરિટ કેવી રીતે લાવી અને આવનારા દિવસમાં ઓવરઓલ પર્સનાલિટી ડેવલપમેન્ટમાં બહુ મદદરૂપ થવાના છે। આપ જોઈ રહ્યા છો કે અત્યારે ભારત અને ગુજરાત તમામ સ્પોર્ટ્સ અને ગેમ્સમાં આગળ વધી રહ્યા છે, સ્પોર્ટ્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં સપોર્ટ આપી રહ્યા છે અને તમામ ગેમ્સના ઓવરઓલ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ માટે પણ ભારત સરકાર, ગુજરાત સરકાર અને વડોદરા કોર્પોરેશન પણ ઘણું બધું અત્યારે હવે મહેનત કરી રહ્યા છે। આવા જ સંજોગોમાં જ્યારે CBSE ક્લસ્ટર ટુર્નામેન્ટ્સ અહીંયા થાય, ફ્યુચરના પેઢી માટે આ ગેમ્સ ઘણું બધું મદદરૂપ થશે। આશા રાખું છું કે આવનારા દિવસોમાં 35 સ્કૂલ બમણી થઈને 70+ સ્કૂલ્સ પાર્ટિસિપેટ કરે અને ખોખો જેવા ટ્રેડિશનલ ગેમ્સનો રિવાઇવલ થાય એવા આશા રાખું છું। મીડિયાના મિત્રોને મારફતે એ જ વડોદરાને પબ્લિકને પણ અમે કહેવા માંગીએ છીએ કે વડોદરા આવનારા દિવસોમાં સ્પોર્ટ્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઉપર વધારે ફોકસ કરવાના છે। તમારા બાળકો માટે પ્રેક્ટિસ સેશન્સ, કોચિંગ સેશન્સ, હાઈ સ્પીડ પરફોર્મન્સ એથ્લેટિક્સ માટે નવું સ્પોર્ટ્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પણ અમે લાવી રહ્યા છે। આપ તમામને આવીને વડોદરા શહેરમાં આ બધું ટ્રેનિંગ લઈને આવનારા ગેમ્સ, જે કોમનવેલ્થ ગેમ્સ હોય, ઓલિમ્પિક ગેમ્સ હોય, મોટા ગેમ્સ હોય, આમાં વડોદરાનું પણ રિપ્રેઝન્ટેશન વધે। क्या आप अपने सपनों का घर, दुकान या प्लॉट किफायती कीमतों पर खरीदना चाहते हैं? तो आपके लिए सुनहरा मौका लेकर आया है बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑक्शन मेला। 18 जुलाई 2026 शनिवार सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक एक ही जगह पर 119 प्रॉपर्टीज इन ऑक्शन। सभी प्रॉपर्टीज की जानकारी, फोटो, वीडियो, एक्सपर्ट की सलाह और इजी परचेज प्रोसेस, सभी चीजों के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन। आइए और अपने सपनों की प्रॉपर्टी पसंद कीजिए। ऑक्शन फैसिलिटेशन सेंटर, कॉन्फ्रेंस हॉल, बैंक ऑफ बड़ौदा, 5th फ्लोर, सूरज प्लाजा 3, सयाजीगंज, वडोदरा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 6357014005। For years, Trinity has been turning home buying journeys into beautiful realities, shaping spaces where families thrive and dreams live. And now, we welcome you to a new landmark of elevated living. Welcome to Trinity Heights, where premium style meets absolute affordability, starting from just 60 lakh rupees. Perfectly located on Kalali Talsat Road, connecting you effortlessly to everything you need. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350.
First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहां रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। गुजरात के वडोदरा जिला के सावली में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां एक युवक ने निजी रिवॉल्वर से खुद को ही गोली मारकर आत्महत्या की कोशिश की। वडोदरा के सावली में निर्मा कैनाल के पास एक युवक ने कथित तौर पर निजी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि गोली चलाने के बाद युवक ने रिवॉल्वर कैनाल में फेंक दी। इसके बाद वो घायल अवस्था में सड़क पर तड़पता मिला, जहां पुलिस ने उसे बरामद किया। घायल युवक की पहचान रणजीत चौधरी के रूप में हुई है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और वर्तमान में मंजूसर में रहता है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि घरेलू कलह के चलते उसने ये कदम उठाया हो सकता है। गंभीर रूप से घायल युवक को तत्काल वडोदरा के सयाजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही मंजूसर पुलिस के साथ एलसीबी और एसओजी की टीमें मौके पर पहुंच गई। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। आत्महत्या का प्रयास करने वाला रणजीत उत्तर प्रदेश का निवासी है और उसने नंदिनी नामक लड़की से प्रेम विवाह किया था, लेकिन नंदिनी के साथ हुई कुछ गड़बड़ी के चलते सुसाइड नोट लिखकर रणजीत ने आत्महत्या की कोशिश की है। ऐसी बातें सामने आ रही है। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें मेरी वाली ने गद्दारी की है, अधूरा ही सही पर प्यार था जैसी बातें लिखी गई है। जम्मू कश्मीर के रामबन के करोल इलाके में एक पर्यटक वाहन में आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए आए दमकल कर्मचारी के भी झुलस जाने से हड़कंप मच गया। जम्मू कश्मीर के रामबन के करोल में एक पर्यटक वाहन में अचानक भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही रामबन फायर स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। इसी दौरान आग बुझाते समय वाहन का टायर अचानक फट गया, जिसकी चपेट में आकर रामबन फायर स्टेशन के सिलेक्शन ग्रेड फायरमैन मनोहर कुमार के पैर में गंभीर चोटें आई। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है और मामले की जांच की जा रही है। बालटाल से जम्मू की तरफ जा रही थी, तो अचानक यहाँ करोल में ही टायर ब्रस्ट होने की वजह से उसमें आग लग गई। थैंक गॉड के हाल उसमें जो 47 यात्री थे और बाकी ड्राइवर एंड दूसरा जो स्टाफ था सभी लोग सेफ़ हैं। तो बाकी गाड़ी का नुकसान हुआ है, उसको आग लगी थी। टीम हमारी पहुँच गई थी, पुलिस, सीआरपीएफ, क्यूआरटी, फायर सर्विस सभी लोग मौके पर पहुँच गए। तो अब हम इन सभी यात्रियों को दूसरी बसेस में शिफ्ट करके तो आगे की तरफ रवाना में हादसा हुआ है, जिसके अंदर एक यात्री बस जो नीचे की तरफ आ रही थी, लेकिन उसमें टायर में पहले आग लगी और आग लगने के बाद में फिर उसमें सब्सिक्वेंटली आगे बढ़ी। यहाँ पर सीआरपीएफ की ब्रिगेड लगी हुई थी, 84 बटालियन सीआरपीएफ की। वो लड़के यहाँ पे मुस्तैद थे, उन लोगों ने तुरंत उन यात्रियों को 1 बाय 1 करके सबको नीचे उतारा है। एंड ऑल पैसेंजर्स आर 52 पैसेंजर्स। तो अभी यहाँ पर फायर ब्रिगेड भी आ गई है और उसके अलावा हम लोगों का वाटर टैंकर था और कैंप इज़ ऑन द वे ओनली, तो उसको इमीडिएटली यहाँ रश किया और दोनों ने मिलकर आग को काबू पाया अभी।
सबसे अच्छी बात है कि इसमें किसी यात्री को किसी तरीके का जानी या किसी तरीके का शारीरिक नुकसान नहीं है। गुजरात के ऐतिहासिक शहर सिद्धपुर में भगवान गोविंदराय जी माधवराय जी की 231वीं रथ यात्रा पारंपरिक रूप से आयोजित की गई, जिसमें चांदी के रथ में सवार होकर भगवान नगर भ्रमण पर निकले। आषाढ़ी बीज के शुभ अवसर पर धार्मिक नगरी सिद्धपुर में भगवान गोविंदराय जी माधवराय जी की 231वीं रथ यात्रा और 80 किलो के चांदी के रथ की 83वीं यात्रा भव्य रूप से निकाली गई। सिद्धपुर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आयोजित पारंपरिक रथ यात्रा का शुभारंभ स्थानीय विधायक बलवंत सिंह राजपूत, पूर्व सांसद दिलीप पंड्या, पूर्व विधायक चंदन जी ठाकुर, नगर पालिका अध्यक्ष, मंदिर समिति के पदाधिकारियों और ट्रस्टियों की उपस्थिति में हुआ। रथ को औदिच्य सहस्त्र ब्राह्मण समाज के युवाओं ने पीतांबर धारण कर नंगे पांव रस्सियों से खींचा। राधे गोविंद, जय रणछोड़, माखन चोर और हर हर महादेव के जय घोष से पूरा सिद्धपुर भक्तिमय हो उठा। इस रथ यात्रा का शहर भर में भव्य स्वागत किया गया। खास बात ये रही कि मुस्लिम बिरादरी और वोहरा समाज के लोगों ने भी रथ यात्रा का स्वागत कर सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की मिसाल पेश की। આનંદ એ વાતનો છે કે સિદ્ધપુર એટલે શ્રી સ્થળ, દેવોની ભૂમિ, અને એમાં આજે 231મી રથયાત્રા આજે સરસ ભવ્ય રીતે ઉજવાઈ છે। અને ખાસ કરીને ભારતમાં એવું કહી શકાય ચાંદીના રથમાં કે બીજા નંબરની સિદ્ધપુરની અંદર જગન્નાથ પછી અહીંયા આગળ ચાંદીના રથમાં 83મી રથયાત્રા આજે થઈ છે। आयोजक मित्रों भव्य आयोजन કર્યું। मैं खूब दिल से अभिनंदन आपू छूँ। सरकारी तंत्र, पदाधिकारीओ अने तमाम भक्तजनों साथे मळीने आ उत्सव उजव्यो छे। एक भव्यताना शिखरे पहोंचाडे एवो छे। आज भगवान गोविंद माधव सौनुए मनोकामना पूर्ण करे एवी आ प्रसंगे हूँ प्रार्थना करूँ छूँ। यात्रा के दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए शरबत, छाछ, आइसक्रीम, कुल्फी और प्रसाद का वितरण किया गया। सरस्वती नदी के तट पर भगवान की पादुकाओं का पूजन करने के बाद रथ यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से अपने निज मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस का कड़ा बंदोबस्त भी तैनात रहा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ श्री निर्विघ्नं कुरुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गोविंदराय जी, श्री माधवराय जी भगवान की जय हो। आ 231મી રથયાત્રા અને ચાંદીની અંદર 83મી રથયાત્રા અહીંથી મંડી બજાર થઈને નિશાળ ચકલે, ત્યાંથી છુવારા ફળી, ત્યાંથી અલવાના ચકલે, કાળાભટ્ટના માડે, પસવાદળની પોલ અને રુદ્રમાલય પાસે આગળ થઈને પાછી મંડી બજાર આવીને જંપ ચકલા થઈને માધુ પાવડિયા ત્યાં ભગવાન શ્રીના ચરણનું સ્નાન કરાવવામાં આવશે અને ત્યાંથી બધાને જળ મળશે। રાધે રાધે। गुजरात के अहमदाबाद शहर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 149वीं रथ यात्रा धूमधाम के साथ आयोजित की गई। इस मौके पर श्रद्धालुओं की भक्ति, आस्था और उल्लास पूरे चरम पर देखने मिला। गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की रथ यात्रा सुबह करीब 8:30 बजे जमालपुर स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से शुरू हुई। दिन भर शहर के विभिन्न इलाकों से गुजरती हुई ये भव्य यात्रा रात करीब 10 बजे पुनः मंदिर परिसर लौटी। रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए उमड़े। अनुमान है कि करीब 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने यात्रा में हिस्सा लिया और दर्शन किए। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। फिर भी प्रेम दरवाजा इलाके में प्रसाद वितरण को लेकर 2 महिलाओं के बीच विवाद सामने आया। वहीं घी कांटा इलाके में रथ के गुजरने के दौरान युवकों और खलासियों के बीच भी मामूली झड़प की घटना सामने आई। रथ यात्रा के दौरान दुर्घटना, झड़प और बेहोशी जैसी कुल 51 आपातकालीन घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें सभी को समय पर इलाज उपलब्ध कराया गया।
श्रद्धा, आस्था और परंपरा का ये महापर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और पूरे अहमदाबाद में माहौल भक्तिमय देखने मिला। क्या आप अपने सपनों का घर, दुकान या प्लॉट किफायती कीमतों पर खरीदना चाहते हैं? तो आपके लिए सुनहरा मौका लेकर आया है बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑक्शन मेला। 18 जुलाई 2026 शनिवार सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक एक ही जगह पर 119 प्रॉपर्टीज इन ऑक्शन। सभी प्रॉपर्टीज की जानकारी, फोटो, वीडियो, एक्सपर्ट की सलाह और इजी परचेज प्रोसेस, सभी चीजों के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन। आइए और अपने सपनों की प्रॉपर्टी पसंद कीजिए। ऑक्शन फैसिलिटेशन सेंटर, कॉन्फ्रेंस हॉल, बैंक ऑफ बड़ौदा, 5th फ्लोर, सूरज प्लाजा 3, सयाजीगंज, वडोदरा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 6357014005। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। ताराज किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। ताराज कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। ताराज बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई, शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606। कच्ची नववर्ष आषाढ़ी बीज के पावन अवसर पर गुजरात के कच्छ में संस्कृति, कला और परंपरा का भव्य संगम सांसद कच्छ कार्निवल में देखने मिला, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लेकर कच्छ की विरासत का उत्सव मनाया। आषाढ़ी बीज के मौके पर भुज के हृदय स्थल हमीरसर तालाब के किनारे सांसद विनोद चावड़ा द्वारा भव्य सांसद कच्छ कार्निवल का आयोजन किया गया। इस कार्निवल में कच्छ की संस्कृति, लोक कला और ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित करती 47 जितनी आकर्षक प्रस्तुतियां और कलाकृतियां प्रदर्शित की गई। इस कार्यक्रम की खास बात ये रही कि 1200 से अधिक कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों के माध्यम से कच्छ की संस्कृति की अनोखी झलक पेश की। सांसद विनोद चावड़ा ने सभी कलाकारों का उत्साहवर्धन करते हुए कच्छ की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत बनाने का संदेश दिया। इस अवसर पर कच्छ के प्रभारी मंत्री कांतिलाल अमृतिया, राज्य मंत्री त्रिकम छांगा, जिले के विधायक और कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। कच्छी नवु वर्ष आषाढ़ी बीजना आ पर्व निमित्ते
સાંસદ કચ્છ કાર્નિવલનું આપણે આયોજન કર્યું છે. તમારા માધ્યમથી દેશ અને દુનિયામાં વસતા સર્વે કચ્છીઓને નવા વર્ષની હૃદયપૂર્વકની શુભકામના શુભેચ્છા પાઠવું છું. સવારે આપણા દેશના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે પણ શુભકામના પાઠવી છે અને જે પ્રકારે ગત વર્ષે પણ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબની ઉપસ્થિતિ હતી. આ વર્ષે પણ મંત્રીશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ અને મોટી સંખ્યામાં આપણે જોઈએ છીએ કે કચ્છના લોકો આજે ઉમટી પડ્યા છે. કાર્નિવલનો આજે સરસ પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે અને 47 જેટલી કૃતિઓ છે અને વિશેષ 1200થી વધારે લોકો આમાં સહભાગી થવાના છે, પરફોર્મન્સ કરવાના છે. એ વાતનો આનંદ છે અને આ જે કચ્છી નવું વર્ષ છે એ યાદગાર બને, નવી પેઢીને પ્રેરણા મળે અને જેના ભાગરૂપે આજે આપણે કચ્છી સંસ્કૃતિની ઝલક અહીંયા આપણને આ કૃતિઓના માધ્યમથી જોવા મળશે. ફરીથી શુભકામના. હા, આજે સવારે દર વર્ષે અષાઢી બીજ કચ્છી નવા વર્ષે આપણા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ ટ્વીટના માધ્યમથી એ કચ્છી ભાઈઓ બહેનોને શુભકામના પાઠવતા હોય અને આજે પણ દેશ અને દુનિયામાં વસતા જે કચ્છી માળું છે એમને શુભકામના પાઠવી છે અને કચ્છ પ્રત્યેનો પ્રેમ હંમેશા રહ્યો છે. કારણ કે અષાઢી બીજના પણ 2 વખત માંડવીના બીચ ઉપર અને ઝારા ડુંગર ઉપર પણ ખુદ પધાર્યા હતા અને આપણે કાર્યક્રમ યોજ્યો હતો. गुजरात के हालोल में भगवान जगन्नाथ जी की 40वीं रथ यात्रा धूमधाम के साथ आयोजित की गई. यहाँ हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकले. आषाढ़ी बीज के पावन पर्व पर हालोल नगर में भगवान जगन्नाथ की भक्ति में सराबोर लोग नजर आए. रथ यात्रा उत्सव समिति की ओर से आयोजित 40वीं भव्य रथ यात्रा का शुभारंभ मंदिर फलिया से शास्त्रोक्त पूजा अर्चना और महाआरती के साथ किया गया. सजे धजे रथ पर भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकले तो श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह के साथ रथ खींचकर पुण्य लाभ प्राप्त किया. जय जगन्नाथ और जय रणछोड़ माखन चोर के जय घोष से पूरा हालोल भक्तिमय वातावरण में डूब गया. रथ यात्रा के मार्ग पर जगह जगह श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन किए और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया. यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित रूप से संपन्न हो इसके लिए प्रशासन और पुलिस विभाग ने पूरे रूट पर कड़ा सुरक्षा बंदोबस्त किया था. जिला पुलिस, LCB, SOG और स्थानीय पुलिस की निगरानी में रथ यात्रा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई.